नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम कर रहे हैं पैसिव्स, और आज हम पैसिव करेंगे इम्पेरेटिव्स के। एंड यू नो वेरी वेल इम्पेरेटिव्स में क्या होता है। कमांड होता है, सजेशन होता है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, एंड मैनी मोर थिंग्स। आइए देखते हैं कितना मजा आ जाने वाला है वीडियो में। बिल्कुल खल्लास, एक तरीके से मतलब सीरीज में ही कराएंगे। जैसे बाय वन गेट सिक्स था, वही रूल लगाना है, हमें करना ही क्या है। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार है, गुड इवनिंग है, सभी को मेरी तरफ से सलाम है। आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, जल्दी से बच्चे आ जाइएगा। ठीक है, इससे पहले बच्चे आए, आपके लिए मैं एक सवाल देता हूं और इसका आंसर आप करें। ओहो, चलो ये बाद में देखेंगे, आगे देखें। सवाल ये है कि भाई WHO 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 हु लाइक्स मी, और दूसरा है हु लाइक मी। इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस सही है? अकॉर्डिंग टू ग्रामर, इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस सही है? एक तो इस बात पर चर्चा होगी। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट ग्रामेटिकली, विच इज करेक्ट ग्रामेटिकली। ग्रामेटिकली कौन सा सही है, ये तुम्हें जवाब देना होगा। पहला इसलिए पूछ रहा हूं तो कि इसी पर चर्चा करनी है। बताइए, तो विच वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट? हु लाइक्स मी, हु लाइक मी? बताइए। फिर मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। जो राज की बात मैंने कल भी बताई थी, इस बात पर चर्चा होगी। आज जितने भी पेपर में आते हैं ना, जितने भी पेपर में बनते हैं, ये सारे करा देंगे। सर आप आज बढ़िया लग रहे हो, थैंक यू। आज टी शर्ट धुई नहीं, तो मैंने सोचा कि आज शर्ट ही पहन लेते हैं। हैं? बारिश वगैरह चल रही है ना, तो वो सूख नहीं पाई है। ठीक है, धू तो गई है, सूख नहीं पाई है। तुमसे क्या ही झूठ बोलूं। हैं? चलिए, दोनों सही है, एक सही है, दो सही है। तेरे बच्चों दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि मेरे साथियों ये भी सही है और ये भी सही है। वजह क्या है वो मैं तुम्हें अभी डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, देखो मैंने तुमसे कहा था ना, हूँ सिंगुलर का भी काम करता है और हूँ एज अ प्लूरल भी काम करता है। ये देखो, यहाँ पर सिंगुलर बना हुआ है, यहाँ पर प्लूरल बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब सेंटेंस ए भी करेक्ट है, एज वेल एज इट सेंटेंस बी भी करेक्ट है। ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। ठीक है, एक तो ये बात अपने दिमाग में रखो। ठीक है बच्चा, ये बात जरूर आपको अपने दिमाग में रखनी होगी। ठीक है सर, आज बिल्कुल फ्लावर लग रहे हो। हाँ? चलो बढ़िया है। चलिए, मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा मेरे बच्चों, आपने दोनों ही सही हैं। चले, बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो पता लग गया। अच्छा ये बताइए, वॉट DISTURBS, वॉट डिस्टर्ब्स यू? क्वेश्चन मार्क। वॉट डिस्टर्ब यू? इन दोनों में से कौन सा सही है? विच वन इज करेक्ट? वॉट डिस्टर्ब्स यू, वॉट डिस्टर्ब यू? बताइए सर, आपसे पढ़कर गुरुजी मजा आ जाता है। चेतन सिंह, धन्यवाद बेटा। बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है? तमन्ना, रहने दीजिए। नजर लग जाएगी सबको। अच्छा, बहनों, प्यारे मेरी छोटी छोटी बहनों, बताओ। बच्चे शेरों, भाइयों, बताओ। सर आप नवीन सर के भाई हो? हाँ बेटा, मैंने कितनी बार कह दिया, भाई हूं मैं उनका। गुड थिंग। बताइए। तो बेटा डिस्टर्ब्स, देखो वॉट भी ऐसे ही केस करता है, सिंगुलर भी बिहेव कर सकता है, प्लूरल भी बिहेव कर सकता है। अच्छा, दोनों की हिंदी अगर मैं देखूँ ना, तो देखो क्या चीज तुम्हें डिस्टर्ब करती है, वॉट डिस्टर्ब्स यू। और देखो क्या क्या चीज तुम्हें डिस्टर्ब करती है, वॉट डिस्टर्ब यू।
तो कुछ प्लूरल चीजें भी हो सकती हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो आज का जो असल काम है वो मुझे ये सिखाना है कि बेटा वॉट वाले और हूँ वाले जो है, हूँ और वॉट के पैसिव कैसे बनते हैं, ये पैसिव्स कैसे बनते हैं। और चाहे किसी भी सेंटेंस में आया हो, जरूरी नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज हुआ हो, हम किसी में भी करके देख सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें आज रोक जाए ये सब सीखने से। ठीक है, कुछ भी दिक्कत है, इतना सा भी वर्ड दिक्कत करता है ना, मुझसे डिस्कस करो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन है, वाइट ले लेता हूं, ये ज्यादा दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैंने लिखा हूं, हूं लव्स यू, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस आ गया आपके सामने, हु लव्स यू। और इस सेंटेंस को करना है आपने पैसिव, क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। चलिए बनाइए। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार तरीके से आपको पैसिव बनाना है। यही तो गेम है गुरुजी, किताब में तो एक तरह का लिखा हुआ, हमें चार तरीके से बनाना होगा। ठीक है, हु लव्स यू। ठीक है जी, बताओ कौन तुम्हें प्यार करता है, हु लव्स यू। चलिए बनाइए इनके पैसिव। मैं यहां पर लिख देता हूं पैसिव वन, पैसिव टू एंड पैसिव थ्री एंड ओहो पैसिव थ्री एंड पैसिव फोर। इन चारों पर डिस्कशन होगा। चलिए बता दीजिए कौन सा सही है। शाबाश, बताइए कैसे बनाएंगे प्यारे साथी, बताओ, क्योंकि पेपर में इनसे, हाँ पेपर में भी आता है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो हूं वाला पेपर में बनता है। ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे आज। कौन सा वाला सेंटेंस है जो पेपर में आता फिरता है 12वीं में। तुम मॉडल पेपर में देखो ना, छाया पड़ा चारों तरफ एक्टिव पैसिव में, वही आता है, उसे ही दे दें, उसे ही दे दें, पता नहीं क्या है उसके अंदर ऐसा। देखते हैं उसमें लॉजिक है कुछ, वो लॉजिक पढ़ेंगे आज। पहला, हूँ लव्स यू कैसे बनेगा। मैंने कहा था आपसे कि इसमें किक करो, यानी बाई हुम लगाओ पहले इसको। जब इसमें किक करोगे तो इसका चेहरा बदल जाएगा, बाई हुम हो जाएगा। इसके बाद ये देखो कि सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो क्या यूज होगा, एज, एम और आर में से एक लगेगा। अब ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। यू के साथ क्या लगता है, आर, तो यहां मैं क्या लगा दूंगा, आर। ठीक है, बाई हुम आर यू, बाई हुम आर यू। अब देखो लव्स का क्या हो जाएगा, LOVED, क्वेश्चन मार्क। पहला तो ये बन गया, बाई हुम आर यू लव्ड, बाई हुम आर यू लव्ड। ठीक है, दूसरा सुन लीजिए। अगर तुम चाहते हो कि गुरुजी नहीं जी नहीं, हमें इसकी शकल चेंज नहीं करनी, नहीं करेंगे तो फिर डायरेक्ट लिख दो, हूँ आर यू, हूँ आर यू लव्ड, हूँ आर यू लव्ड, और यहां लगा दो बाई। ठीक है जी, एक तरीका इसका ये रहा, दो तरीके हो गए। ठीक है, कुछ प्रोफेशनल तरीके भी हैं जो हम इसको बनाने के, डायरेक्ट बनाने के। देखो इसको पकड़ो, इसको सब्जेक्ट मानो, इसको ऑब्जेक्ट मानो। अब देखो ऑब्जेक्ट को उठा के ले आए, यहाँ क्या आ गया, यू। ठीक है, यू। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या लग जाएगी, आर, यू आर। और लव का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लव्ड, यू आर लव्ड। और बाई लगा के सब्जेक्ट का बना देंगे ऑब्जेक्ट, यानी या तो मैं यहाँ पर हूँ रख दूँ, ये आ गया बाई हूँ। एक तरीका इसका ये रहा। चौथा तरीका ये रहा कि यू आर लव्ड, यू आर लव्ड, बाई लगा के यहाँ पर हुम भी किया जा सकता है। एक तरीका इसका ये रहा। ठीक है बच्चों, ये चार तरीके हैं इसके बनाने के। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हिंदी बतानी है, चलो मैं हिंदी बता देता हूँ। देखो ये कह रहा है कि कौन तुम्हें प्यार करता है। ठीक है, अब देखो इसकी हिंदी, बाई हुम आर यू लव्ड, किसके द्वारा तुम्हें प्यार किया जाता है। हु आर यू लव्ड बाय, कौन है जो तुम्हें प्यार करता है ना। यू आर लव्ड बाय हूँ, तुम्हें प्यार किया जाता है किसके द्वारा, तुम्हें प्यार किया जाता है किसके द्वारा, यानी कौन के द्वारा, यानी किसके द्वारा। ये सब के सब सेम है, हिंदी सेम होती है, मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ। पास, एक्टिव से पैसिव जाते टाइम ना, एक्टिव से पैसिव, अर्पिता एक्टिव से पैसिव जाते टाइम ना, सेंटेंस का पहचान नहीं बदलता मेरे शेरों मेरी बहनों। कभी भी, छोटी भाई बहनों की बता रहा हूं मैं, कभी भी पहचान नहीं चेंज होती। अगर यहाँ ताहे आ रही है ना, तो पैसिव में भी वो ताहे तीहे तीहे ही रहेगी, पहचान चेंज नहीं होती। अब जो पेपर में घूमता रहता है ना, वो सवाल, उस पर चर्चा करते हैं। पेपर में जो सवाल घूमता रहता है उस पर अगर मैं चर्चा करूं तो वो ये है। चलिए, हूं
टॉट यू इंग्लिश, ये सेंटेंस पेपर में घूमता रहता है। अगर तुम किसी मॉडल पेपर को उठाओगे तो उसमें कम से कम 5-7 बार तो ये दिख जाएगा, अलग अलग पेपर में आया, अलग अलग सेट में आया हुआ। ठीक है, हु टॉट यू इंग्लिश। ठीक है जी भाई, गुड थिंग। अब बताओ हु टॉट यू इंग्लिश, ये पेपर में पता नहीं 2016 में भी दिखा था, 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी, चलता ही रहता है। कहीं ना कहीं दिखता है, हर सेट में कहीं ना कहीं एक आध में तो दिखता ही है, हु टॉट यू इंग्लिश। इसकी एक वजह भी है, इसकी एक वजह भी है मेरे साथी, क्योंकि इसमें एक लॉजिक लगा हुआ है। बच्चे इंग्लिश को ऑब्जेक्ट माने, यू को ऑब्जेक्ट माने, दिक्कत ये होती है उनके दिमाग में, इस वजह से इसको दिया जाता है क्योंकि ये स्मार्ट सेंटेंस है, स्मार्ट लोग ही इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन इसको कर सकता है। ठीक है, चलिए, पहला, इसको बनाया जा सकता है इस तरीके से। देखिए, पहले अगर मैं इसको मान लूं यहां पर अपना ऑब्जेक्ट, और दूसरा या इसको मान लूं अपना ऑब्जेक्ट, बताओ किसको मानेंगे? पहले इसको मानना पड़ेगा, पहले इसको ही शुरुआत कर लेते हैं, चलो यू से। ठीक है, तो हूं का क्या कर देंगे, बाई हूम, इसको ऑब्जेक्ट माना है। सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसके एक्टिव पैसिव में क्या लगेगा, वॉज वर लगेंगे। ठीक है भाई, इतना तो तुम्हें पता ही है, मैंने सिखा दिया। तो यू के साथ क्या लगेगी, वर लगेगी, तो पहले वर को ही लगा लो, वर, बाई होम वर। अब यहाँ यू रख दो, बाई होम वर यू। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, टॉट, बाई होम वर यू टॉट। ठीक है, बाई होम वर यू टॉट, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अब जो अनदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, वो है इंग्लिश। ठीक है, बाई होम वर यू टॉट इंग्लिश, एक तरीका तो इसका ये है, बाई होम वर यू टॉट इंग्लिश। ठीक है, दूसरा तरीका देख लीजिए। अगर तुम चाहते हो कि सर मैं तो नहीं मान रहा, मैं नहीं मान रहा हूं, यानी मैं यू को ऑब्जेक्ट नहीं मानूंगा, मैं तो इंग्लिश को मानूंगा, तो भाई इंग्लिश को मान ले, मैंने कब मना किया, बाई होम। अब तुम इंग्लिश को ऑब्जेक्ट मानोगे, देखो इंग्लिश सिंगुलर होती है तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज, बाई होम वॉज इंग्लिश। अब देखो वर्ब रखो टॉट। ठीक है जी, अब देखो यू जोड़ने के लिए यहाँ पर टू एक्स्ट्रा लगाना होगा बस, टॉट टू यू, क्वेश्चन मार्क, बाई होम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, ये आ गया। बाई होम वर यू टॉट इंग्लिश, या बाई होम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, ये दो तरीके हैं हमारे पास, इन दोनों तरीके से बनाया जा सकता है अगर ऐसा सेंटेंस आए तो। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत करें, इसका आगे बढ़े। व्हाट इज योर नेम का पैसिव वॉइस क्या होगा, निर्देश कह रहे हैं बेटा, निर्देश मेरे बच्चे, व्हाट इज योर नेम का पैसिव कैसे हो सकता है? इसका पैसिव हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई वर्ब ही नहीं है, मेन वर्ब होनी चाहिए। मेन वर्ब होने के साथ साथ उसके पास हमें एक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, लेकिन इसमें है ही नहीं। बताओ, ठीक है ना, बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश, या बाई हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। ठीक है, वर क्यों आया, वर इसलिए आया क्योंकि यू के साथ बेटा वर ही तो लगता है। हमने किसको माना है, ऑब्जेक्ट यू को माना है, और जब हमने इंग्लिश को माना है तो देखो क्या आया, वॉज आया है। ठीक है, दोनों का अलग अलग हिसाब होगा, जैसा तुम पैसा फूकोगे ऐसी तुम्हें चीज मिलेंगी। ठीक है ना, ऐसे। गुड, यहाँ तक क्लियर है चांदनी? क्या बात है बेटा, रो क्यों रही हो चांदनी? टू क्यों लगाया, टू इसलिए लगाया क्योंकि हमें यू को जोड़ना है, हम डायरेक्ट यू को नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा। इस तरह की चीजें आपको ये मिल गई हैं। अब वोट वाले, हाँ निधि की बात सही है, निधि प्रजापति बिल्कुल सही कह रही हैं। इनका कहना है कि सर अब बात कीजिए वोट के बारे में। ठीक है, ये लो, WHAT वोट वाले। अब वोट वाले भी क्या होते हैं, मैंने तुम्हें कहा था जब वोट वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी ऐसे ही हैं। देखिए मैंने कहा वॉट, वॉट, वही लिख देते हैं, DISTURB, वॉट डिस्टर्ब्स यू, क्वेश्चन मार्क। वॉट डिस्टर्ब्स यू, क्या चीज तुम्हें डिस्टर्ब करती है, कौन सी चीज तुम्हें डिस्टर्ब करती है? ये सेंटेंस हमारे सामने आ गया। ठीक है भाई,
एक बच्चा कह रहा है कि सर 100 में से 95 कैसे लाएं, इस पर एक वीडियो बना दो। मेरे भाई एक बात बताऊं, सभी बच्चों को दिल से बता रहा हूँ, मानो या मत मानो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि पेपर आपने देने, मैंने तो देने नहीं। 100 में से 95 नंबर, 100 में से 100, 95 नहीं, 100 की बात करो, 100 में से 100 नंबर उसी बच्चे के आ सकते हैं जिसमें रेगुलरिटी हो, जो पंक्चुअल हो क्लास लेने का, जो डिटेल में पढ़ता हो। ऐसा नहीं हवा हवा में पढ़े और 95 100 नंबर आगे नहीं हो सकता, जिंदगी में भी ना हो सकता। हर एक चीज को प्रॉपर टाइम देना होता है, तुम्हें हर एक बात, हर एक पहलू पर बात करनी होगी। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से एक्टिव पैसिव पढ़े खत्म, बाबा ना। मैं अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना चाहता, मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाऊंगा, चाहे तुम पढ़ो या मत पढ़ो, लाइव आओ मत आओ, लेकिन क्लास मैं प्रॉपर तरीके से ही लूंगा। मैं कभी भी तुम्हें जो है अधूरा ज्ञान दूंगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ रेगुलर होने से ही बच्चा जो है कर सकता है 95 और 100 का स्कोर पूरा। वॉट डिस्टर्ब्स यू, अब देखो फिर से क्या लगा देंगे, बाई वॉट। देखो बाई हूं के जैसा ही है, इसमें वॉट चेंज नहीं होता, ठीक है। बाई वॉट, अब देखो यहाँ क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या लगेगा, इज या तो एम या तो आर, तो क्या लगा दूंगा, बाई वॉट आर यू, बाई वॉट आर यू, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वही, डिस्टर्ब्ड, बाई वॉट आर यू डिस्टर्ब्ड क्वेश्चन। या तो ऐसे कर लूँ, बाई वॉट आर यू डिस्टर्ब्ड, या फिर अगर तुम चाहते हो तो भैया वॉट को यही रहने दो, वॉट आर यू, वॉट आर यू डिस्टर्ब्ड बाय, वॉट आर यू डिस्टर्ब्ड बाय, या फिर ऐसा कर लो, ठीक है साथियों। दिखाना जरा, एक बच्ची कुछ कह रही है, बच्ची का कमेंट पढ़ लेता हूँ। तमन्ना कह रही हैं, भैया जी हमारे स्कूल में ना इंग्लिश के टीचर को बताओ तो वो बोलते हैं कि तुम मुझसे ज़्यादा जानती हो, मैं उनसे। हाँ, हो सकता है उसकी, गुड थिंग, ठीक है। सर मेरे साथ के बच्चे कह रहे हैं कि बेटा अरविंद मेरे बच्चे, उनसे इसी बात को तो तुम्हें तय करना है। अब तुम्हें अपने दिल की बात सुननी है, अपने दिमाग की बात सुननी है कि सही क्या है। तुम बड़े बच्चे हो गए हो, अब कोई और तो कहेगा नहीं, ठीक है। बड़े बच्चे हो गए तो बड़े बच्चे होकर तुम खुद ही अब जो है डिसीजन लेना शुरू करो कि व्हाट इज राइट, कहाँ सही मिल रहा है, कहाँ चीजें डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं, कहाँ हवा हवा में चल रहा है। ऐसा नहीं कि तुम ऑफलाइन जाके देखो, एक महीने ही पढ़ो, एक महीने जाके देखो, ऑफलाइन जाके देखो क्या चल रहा है, तुम वहां से फर्क निकाल सकते हो, ठीक है। वहां से फर्क निकाल सकते हो तुम कि व्हाट इज राइट। जाके देखो, स्कूल जाके देखो, ऑफलाइन ट्यूशन जाके देखो, और पता करो दोनों के बीच का फर्क, क्योंकि जब तक तुम एक मेरे पास रहोगे जब तक तुम्हें फर्क दिखेगा नहीं। जब तुम कहीं और जाओगे पढ़ने तब तुम्हें फर्क दिखाई देगा, मुझ में और उनमें, ठीक है। यानी ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। इसलिए ऑनलाइन के पढ़ने के बहुत फायदे, अनेकों फायदे हैं। चलो आगे देखते हैं। और ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यू आर डिस्टर्ब्ड, यू आर डिस्टर्ब्ड बाय व्हाट, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं हम, अब आगे चलते हैं हम इम्पेरेटिव की तरफ, ठीक है। इम्पेरेटिव, चलो इम्पेरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको तीन तरह के सेंटेंसेस बताए थे, मैं इन पर चर्चा कर लेता हूँ। पहले वो जिनके लास्ट में ओ आता है, दूसरे वो जिनके लास्ट में नेदो आता है, और तीसरे वो जिनके लास्ट, जिनके शुरू में आओ या चलो आता है। याद है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं, ये लेट से बनते हैं, और ये लेट्स से बनते हैं, ठीक है। याद है, ये बातें मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी हैं। आज इन पर चर्चा होगी कि इनके पैसिव्स कैसे बनाएं, और दोनों मेथड से बना के दिखाऊंगा, ठीक है। दोनों मेथड से, एक नहीं दो दो मेथड से करके दिखाऊंगा। एक वो मेथड जो यूनिवर्सल है, और एक वो मेथड जो कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है बच्चा। चलिए, हाँ अगर तुम्हें फर्क देखना है तो मुझसे मत पूछो कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्या सही है। आपको एक बार जाना होगा, 10 दिन के लिए सही, 10 दिन की फीस दे देना, कहीं जाओ, पढ़ो, बैठो उनके पास, और देखो असल में चल क्या रहा है। खुद अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है।
फिर तुम्हें पता लगेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्यूशन। ठीक है, पता तो करो, जाओ तो सही। चलिए, ये तीन तरह के होते हैं, ओ, नीदो और आओ। चलो अभी हम इन पर चर्चा करेंगे कि इनके एक्टिव और इनके पैसिव कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चा, पहले इन पर चर्चा होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या किस पर चर्चा होगी। ओ पर, जैसे चलो, जैसे खाओ, जैसे पढ़ो, ठीक है, यहाँ आओ। देखो ये सारे सेंटेंस में क्या आ रहा है, यह सारे सेंटेंस में क्या दिख रहा है तुम्हें, लास्ट में ओ लग रहा है। देखो ओ, ओ। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इंपैरेटिव। और ये बनेंगे किससे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जैसे मैं कहूँ पढ़ो, तो तुम सिर्फ ये कह सकते हो स्टडी। ठीक है, चलो, मैं कहूँ पाठ याद करो, तो तुम कह सकते हो लर्न द लेसन। लर्न द लेसन, पाठ को याद करो। मैं कहूँ कि पत्र लिखो, तो तुम कहोगे राइट द लेटर। ठीक है जी, इस तरह से। तो ये विद ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। देखो इसमें सिर्फ स्टडी लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस इंपेरेटिव है क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, स्टडी इन द क्लास। ठीक है, मैं इसे ऐसे भी कह सकता सिर्फ लर्न, और मैंने क्या कह दिया, लर्न द लेसन। राइट भी कह सकता, तो फिर मैंने क्या दिया, राइट द लेटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको पता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, मैंने बता दी। चलिए, अब यहाँ पर मैं एक ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, एक बंटवारा कर देता हूँ दोनों का। ठीक है, और सुनिए, अगर सेंटेंस आया है, अगर सेंटेंस आया है भैया खाओ। ठीक है, ओहो थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, खाओ सेंटेंस आया है, तो इसको हम कितने तरीके से देखो बना सकते हैं। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूँ ईट, एक तरीका तो इसका ये रहा ईट। दूसरा तरीका, ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूँ डू नॉट ईट, याद है तुम्हें मैंने कराया था। तीसरा, डोंट ईट, ऐसा भी कह सकता हूँ डोंट ईट। ठीक है, और देखो, अब मैं कह सकता हूँ नेवर ईट। ठीक है जी, क्या कह सकता हूँ, नेवर ईट। और मैं ये भी कह सकता हूँ प्लीज ईट, प्लीज ईट, कृपया खाओ। ठीक है, ईट, डू नॉट ईट, डोंट ईट, नेवर ईट, प्लीज ईट। इस तरह से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। यानी हम इनको 5 सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी एक सेंटेंस। जैसे पढ़ो, ठीक है, स्टडी, या मैं कहूँ रीड, ठीक है, कहानी पढ़ो, रीड द स्टोरी, कहानी मत पढ़ो, डू नॉट रीड द स्टोरी। ठीक है, और फिर आगे डोंट रीड द स्टोरी, फिर मैं कहूँ नेवर रीड द स्टोरी, और फिर मैं कहूँगा प्लीज रीड द स्टोरी। इस तरह से एक तरफ बन सकता है। ठीक है भैया। एक कह रहा है, एक लड़का कह रहा है कि सर मेरे स्कूल वाले कहते हैं ऑनलाइन वाले पागल बनाते हैं। मुझे हंसी आ रही है, पागल बना कौन रहा है। मतलब ये बताइए तुम, क्या तुम बच्चों में इतनी अकल नहीं है कि तुम्हें समझ आए कि सही क्या है? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं लगता? और ऐसा हो सकता है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये छिपी हुई बात है नसीम अहमद। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो तुमसे ये कह रहे हो ना कि ऑनलाइन में फायदा नहीं है, हो सकता है वो पहले ऑनलाइन क्लास लेकर ही पढ़ा रहे हो। क्या समझे? है ना? ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन को मैं बेस्ट कह दूं, ऐसा नहीं भी है। ऑफलाइन से बच्चे भी टॉप कर सकते हैं, लेकिन पता चलता है कि सामने वाला जो ऑफलाइन ट्यूटर है वो कैसा है, वो तुम्हें कहाँ तक ले जा सकता है, वो दिल से पढ़ा रहा है या बस एवं ही पढ़ा रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, अब ये सेंटेंस आपके सामने, इनको देखो कैसे बनाएंगे हम पैसिव। देखो जब भी हम आ, आ, उन सेंटेंसों का पैसिव बनाते हैं तो हमें क्या यूज करना होता है। देखो हम अपने पास से यू यूज करते हैं, यू इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, वो सेकंड पर्सन को ध्यान में देखकर बनाए जाते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ खाओ, तो मैं खुद से थोड़ी कह रहा हूँ, तुमसे ही तो कह रहा हूँ। तो सामने वाला जो है वो सेकंड पर्सन होता है, इसलिए यू को हमें साथ रखना होगा। ठीक है, सही है। चलिए, तो यू, अब यू के साथ क्या आएगा, आर। ठीक है जी, यू आर। अब इसके साथ हम कई सारी चीजें लगा सकते हैं। चाहे तो मैं ये कह दूं कि रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, या तो ऐसे कह दूं, या ये कह दूं यू आर सजेस्टेड, या ऐसे कह दूं यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, या ये कह दूं यू आर एडवाइज्ड। सुनना मेरी बात को, या ये मैं कह दूं कि यू आर ऑर्डर्ड।
ठीक है जी, यू आर ऑर्डर्ड, या मैं कह दूं यू आर कमांडेड, यू आर कमांडेड। ठीक है भाई जी, इस तरह से। हाँ, फिर मेरी मैम 10th तक मान्य है, बस आपसे ही पढ़कर पढ़ाती हैं। हाँ मुझे पता है, चलता रहता है ऐसा। नहीं बेटा नीलेश, किसी से बहस नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती है। मैं हर बच्चे से बड़े प्यार से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों किसी से भी तुम्हें बहस नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हें खुद को साबित नहीं करना है कि सही क्या है। तुम क्यों खुद को साबित करोगे बताओ? तुम तुम क्यों ही खुद को साबित करोगे क्या सही है? तुम्हें निकालना है रिजल्ट, तुम्हें करनी है मेहनत। तुम्हारे नंबर दिखने चाहिए, नंबर दिखने चाहिए, वो बताएंगे कि क्या सही था उस टाइम पे, और मैंने बहस क्यों नहीं करी। इस बात का जवाब तुम्हारा रिजल्ट देना चाहिए। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? किसी से बहस मत करो मेरे बच्चों, किसी से भी बहस नहीं करनी, चाहे घर में कोई कुछ कहे या ऑफलाइन कोई कोई कुछ कहे, ट्यूशन में स्कूल में कोई कुछ कहे, लेकिन तुम्हें बहस नहीं करनी है। बहस अच्छी बात नहीं होती तुम बच्चों के लिए। तुम अभी छोटे बच्चे हो, मेरे भाई बहन हो तुम, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि बहस नहीं करनी चाहिए। तुमको रिजल्ट देना चाहिए, रिजल्ट। रिजल्ट शोर मचा दे ऐसा काम करो। सही है? मेरी बात मानोगे? बहस नहीं करनी चाहिए तुम्हें किसी से भी। ठीक है भाई जी? चलो आगे देखते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, यू आर सजेस्टेड भी हो सकता है, यू आर एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड एंड कमांड। देखो रिक्वेस्ट जब आता है जब प्यार से बात की जाती है, प्लीज वगैरह लगाया जाता है। सजेस्टेड सुझाव के लिए, एडवाइज्ड सलाह के लिए, ऑर्डर्ड जो है वो आदेश के लिए, और कमांड जो है जब आता है जब जब आर्मी वगैरह पुलिस वगैरह या ऑफिसर वगैरह जो है एक दूसरे को कुछ कहते हैं करने के लिए, तब ऐसे लगता है कमांडेड। अब जैसे मैं ये सेंटेंस बोलूं, चलो मैंने बोला ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। अब इस सेंटेंस को मेरे को पैसिव बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो अपने पास से क्या यूज कर लूंगा, यू आर। अब देखो यहाँ लिखा हो ओपन द विंडो, क्या मुझे कोई बात ये बता सकता है कि ये ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है? सभी बच्चे इस बात पर गौर करके जरा मुझे बताएं। या मैं कहूँ कि सजेशन है, सजेस्ट है, ठीक है, या फिर ये एडवाइस है? ये जरा मुझे बताओ कि ओपन द विंडो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को तुम क्या मानोगे? ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट या एडवाइस? जिसने बता दिया मेरी तरफ से क्लैपिंग उसके लिए। बताओ। बसंत मेरे बच्चे अभी सिखाऊंगा। मेरे बच्चे मेरा शेर, मुझे सब याद है, मैंने कहा ना, मुझे हर चीज का पता है कि किस हिसाब से मैं सीढ़ी से चलता हूँ। पहले ये सीढ़ी, फिर ये सीढ़ी, फिर ये सीढ़ी, ऐसा ना हो कि बच्चे एकदम से घबरा जाए। मुझे एक सीढ़ी निकालनी होती है, पता है तुम्हें? अब इस सेंटेंस को देखकर मैं ये नहीं पहचान सकता कि ये क्या है। ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, सजेस्ट है, एडवाइस है। मैं इस बात का पता कैसे लगा? मुझे क्या पता किस लहजे में बोला गया है। अब देखो कैसे, मैं कहता हूँ ओपन द विंडो, तो ये ऑर्डर में चला जाएगा। अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मैंने वर्दी पहन रखी है और मैं कह रहा हूँ ओपन द विंडो, फिर ये कमांड में चला जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ ओपन द विंडो, तो ये रिक्वेस्ट में चला जाएगा। ओपन द विंडो सजेस्ट में, कि ओपन करो मत करो कोई फर्क नहीं। एडवाइस, अरे भाई विंडो खोल ले, ओपन द विंडो, हवा नहीं आ रही, ओपन द विंडो, तो ये रिक्वेस्ट एडवाइस में चला जाएगा। अब मेरे शेर एक बात बताओ कि ये लिखा हुआ तुम्हें कैसे पता लगेगा ये क्या है? बात को समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर ये कुछ भी हो सकता है तो यहां कुछ भी लगाना भी सही है, ये कहना चाह रहा हूं मैं तुमसे। इसलिए मैंने इतनी बड़ी राम कथा तुम्हें बताई है। अगर इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है क्या है, तो फिर यहां का आया हर वर्ड लगाना यहां सही होगा, कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है? जब तक हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना मिले, यानी दूसरा इन्फॉर्मेशन ना मिले, या लहजा ना पते कि किस लहजे में बोला गया। ठीक है?
ओके। तो अब मैं यहाँ क्या लगाऊं, देखो अपने पसंद का मैं कुछ भी लगा सकता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे को यहाँ लहजा नहीं पता, एक्सेंट नहीं पता किस लहजे में बोला गया। तो रिक्वेस्ट में इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पर जो है अभी प्लीज नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है। कॉम अब मैं जो है यहाँ पर जनरली हम क्या यूज करते हैं, ऑर्डर यूज करते हैं। हम मानते हैं कि ये आदेश है, आदेश दिया गया है। ठीक है। और डॉक्टर वगैरह का कोई काम होता है तो उसको एडवाइस में मान लेते हैं। और पुलिस वगैरह आती है तो उसको कमांड कमांड वगैरह मान लेते हैं। प्लीज लगाता है तो रिक्वेस्ट मान लेते हैं। और नॉर्मल कोई सजेशन है तो उसको सजेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर्ड। इतना करने के बाद टू लगाओ और सेंटेंस को एज इट इज लिख दो, ओपन द विंडो। ये बन गया मेरा पैसिव। क्या बन गया जी, ओपन द विंडो। देखो मैंने यू आर ऑर्डर लगाया, टू जोड़ा और सेम टू सेम सेंटेंस मैंने यहां पर लिख दिया, ओपन द विंडो। आ गया ओपन द विंडो। टू जरूर लगाना होगा जोड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी, टू ओपन द विंडो। ठीक है। अब आगे का काम करोगे तुम, मैं तुम्हें सवाल दे रहा हूं, ये तुम्हें करके दिखाना है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ये है, प्लीज 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 वॉश दी हैंड्स। प्लीज वॉश दी हैंड्स, फुल स्टॉप। इस सेंटेंस को तुम्हें पैसिव बनाना है। कैसे बनाओगे, प्लीज वॉश दी हैंड्स, कैसे बनाओगे इसका पैसिव, प्लीज वॉश दी हैंड्स। ये कर लो सिर्फ, प्लीज वॉश हैंड्स, कृपया हाथ धोइए। लेट से भी तो हाँ बनेगा निधि मेरे बच्चे, मैंने कहा ना मैं एक एक, एक सीढ़ी बढ़ाऊंगा, पहले ये तो सिखा दूं पहला मेथड, फिर दूसरा सिखाऊंगा। ठीक है। सुमित ने तो पहले ही बना दिया। अच्छा बेटा पहले मेथड से बनाना है। पर इसे कैसे पहचाने बेटा, पहचानेंगे ऐसे इसे, क्योंकि यहाँ पर देखो किससे शुरू हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंसेस इंपैरेटिव होते हैं। ठीक है गुड़िया। ये और देखो ये प्लीज, ये तो भाव है। ठीक है, प्लीज वॉश हैंड्स, तो क्या करेंगे बेटा, यू आर। अब देखो प्लीज प्लीज लगाया हुआ है तो क्या मतलब है, रिक्वेस्ट कर रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब देखो रिक्वेस्टेड में ही क्या क्या आ गया है, प्लीज जो है रिक्वेस्ट में ही घुस गया है, रिक्वेस्टेड टू वॉश हैंड्स, रिक्वेस्टेड टू वॉश हैंड्स, फुल स्टॉप। यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉश हैंड्स। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। सेंटेंस ये देखो, टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवाइयाँ लीजिए। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवाई लीजिए, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, इसको बनाना है आपने पैसिव। बताओ कैसे करोगे। हाँ हाँ अब क्या है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब देखो रिक्वेस्ट लगाएं, ऑर्डर लगाएं, एडवाइस लगाएं, सजेशन लगाएं, भैया पता नहीं चल रही, तो क्या करोगे। ठीक है। चलो अब देखो मेडिसिन की बात कौन करेगा, डॉक्टर के, डॉक्टर तो एडवाइस करता है, तो क्या बनाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के, ठीक है, सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक मेडिसिन, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, फुल स्टॉप। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे थोड़ा सा दिल विल भी भेज दो, हैं देखियो, बिल्कुल सूखा ही चल रहा है सब काम। चलिए अब हम तुम्हें सिखाते हैं मेरे बच्चा, देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नकारात्मक जिनमें नॉट लगती है, सुनना मेरे बच्चा ध्यान से। चलो अभी सिर्फ एक मेथड पर चर्चा हो रही है, बाकी किसी मेथड पर चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, अभी लेट वालों की बात नहीं चली, लेट वाले भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले ये मेथड सीखो, क्योंकि हर एक मेथड पर कमांड होनी है। कहीं लिटरेचर में ये वाला मेथड, कहीं वहां लिखा, कहीं ये लिखा, तो हमें हर बात का पता होगा, तभी तो हम सामने वाले को किलसा सकते हैं। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन बना है,
डू नॉट डू नॉट डू नॉट राइट डू नॉट राइट द लेटर डू नॉट राइट द लेटर, ये सेंटेंस लिखा है। अब अगर सिर्फ ये राइट द लेटर होता तो मैं ये कर देता यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट द लेटर, बट यहाँ पर अब डू नॉट ऐड हो गया है। अब तो मेरे को क्या करना होगा, फिर से वही कहानी, यू आर, देखिए राइट है, अब तो हमें पता नहीं चल रहा, तो अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब देखिए यहाँ से सुनिए, यू आर ऑर्डर्ड आ गया, ये तो पहले से ही आता है। अब देखो नॉट एक्स्ट्रा हुआ है तो नॉट यहाँ लगा देंगे, नॉट, ये एक्स्ट्रा था ना नॉट, अब नॉट यहाँ लग गया, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट। बाकी अपना काम टू लगा के और सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे, क्या बनेगा, राइट राइट द लेटर। ठीक है बच्चों, ठीक है, गुड डे गुड़ियाओ, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू राइट द लेटर। सिर्फ क्या फर्क आया है, सिर्फ ये फर्क आया है, ये अच्छे से उड़ा दूं वरना तो तुम कुछ और समझोगे इसे। ठीक है, किस चीज का फर्क आया, इसका फर्क आया, देखो फर्क किसका आया, इसका। अगर यहाँ नॉट लगा हुआ है, डू नॉट भी आए चाहे डोंट भी आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस अगर ये भी होता ना, ये भी सेंटेंस होगा, डोंट राइट द लेटर, अगर ये भी होता ना तब भी मेरे प्यारे बच्चों क्या करते ना, तब भी ऐसा ही बनता, सिर्फ और सिर्फ यही तो चीज चेंज हुई है यहाँ नॉट आने से। ठीक है, लेकिन इसका एक तरीका और भी है, एक तरीका इसका और भी है, और वो तरीका ये है, चलिए, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, प्लीज वॉश हैंड्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉश हैंड्स, ओपन द विंडो, यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडो। सही तो है, क्या गलत हो रहा है इसमें, कुछ भी गलत नहीं है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, देखो नॉट वाले सेंटेंसेस के ना दो तरीके होते हैं, इनको टू टाइप से बनाया जा सकता है। चलिए मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, चलो बच्चा मैं दिखा देता हूँ। अगर सेंटेंस ये आया, देखो सेंटेंस आया है, डू नॉट ईट पिज्जा, पिज्जा मत खाओ फुल स्टॉप, ये सेंटेंस देखो डू नॉट का है, तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, टाइप वन और टाइप टू, दो तरीके से बनाया जा सकता है, टाइप वन टाइप टू। टाइप वन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, वो यू आर से, यू आर एडवाइज या रिक्वेस्टेड, जो भी इसमें आपको सजेशन लगे या एडवाइस लगे, यू आर ऑर्डर्ड, या मम्मी कह रही हैं अपने बेटे से तो ऑर्डर देंगी, यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, अब यहाँ नॉट लगाइए, नॉट टू, अब बाकी सब सेम, नॉट टू ईट पिज्जा, नॉट टू ईट पिज्जा। ठीक है भैया, पता चल गया एक तरीका। या दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर मैं इस नॉट को नहीं लगाना चाहता तो मैं ऑर्डर्ड की जगह फिर क्या कर दूंगा, मनाही। देखो एक वर्ब होती है फोरबिड, एक वर्ब होती है फोरबिड, ठीक है, ये वो फोरबिड, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फोरबैड, फोरबिड फोरबैड, और थर्ड फॉर्म होती है फोरबिडन, फोरबिड फोरबैड फोरबिडन। ठीक है, चलो इस तरह से, ये ई नहीं आएगा इसमें, फोरबिड फोरबैड फोरबिडन। चलो, तो इसका इसका मीनिंग क्या होता है, अरे है, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, इसका मीनिंग होता है मना करना, क्या होता है, मना करना इसका मीनिंग होता है। तो अगर तुम इसका यूज करना चाहते हो तो कर लो, कैसे करोगे, यू आर, अब इसकी सेकंड फॉर्म देखो, यहाँ क्या है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या लगेगी, अब ये भी थर्ड फॉर्म लगेगी, यू आर फोरबिडन, फोरबैड नहीं, हमेशा फोरबिडन हमें करना होगा, यू आर फोरबिडन, यू आर फोरबिडन। शाबाश 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 शाबाश, डू नहीं लगाया है, डू कहाँ लगेगा बेटा, डू नहीं लगता है, डू नॉट की जगह तो नॉट टू आ गया ना, तो डू नहीं लगेगा। ठीक है, शाबाश। देखो एक बच्चा आप सूरज कह रहे हैं यू आर फॉर बैड, प्रियांशी कह रहे हैं यू आर फॉर बैड, नहीं बेटा, नहीं बेटा, कुछ और सोचो, सोचो सोचो सोचो, एडवाइज लगता है सर, ओके, बताओ क्या होगा,
यू आर फोरबेड टू ईट पिज्जा उमेश। सभी बच्चे देखें ध्यान से कि ये जो यहाँ पर है फोरबिड फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। यहाँ पर देखो आर के साथ ही क्या लगा है, फर्स्ट लगी है, सेकंड लगी है, थर्ड लगी है। उसी हिसाब से यहाँ बताइए, यहाँ पर हम रुके हुए हैं कि फोरबिडन लगेगी या फोर बैड लगेगी। इस बात पर चर्चा चल रही है, जल्दी से बताओ, शाबाश। जल्दी से आप जो है चेक करके बताइए, जल्दी से अपना ओपिनियन आप दीजिए कि क्या सही है। ठीक है भाई, ओके। और ये कौन है लड़की, नेहा। हाँ बेटा, बहुत सही है आपका भी, मैं इधर हूँ, दिख रहा हूँ ना मैं तुम्हें, हाँ यहाँ हूँ। बताइए क्या सही होगा, यू आर फोरबिडन होगा या क्या होगा। शाबाश। या यू आर फोरबैड कर दें, जो पहले से चलता आ रहा है, हर बात पर तुम्हें ही चर्चा करनी होगी क्योंकि यहाँ इसके हिसाब से लगाना होगा। ऑर्डर्ड है ना ये। बस ये अगर पता चल जाए कि ये सेकंड है थर्ड है, तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि फोरबैड लगना है या फोरबिडन लगना है। बस इतना हमें जांचना होगा। अब आए ना तुम लाइन पे। देखो मेरे बच्चों, जब मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने अगर तुमसे कहा था, तुम्हें याद है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी वर्ब लगती है वो थर्ड होती है, याद है। और अगर सेकंड फॉर्म है तो वो अकेली आती है, ये बात याद है। तो इससे तुम समझ सकते हो कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ यहाँ पर ये थर्ड लगी हुई है ना। सेकंड तो ये जिंदगी में हो ही नहीं सकती क्योंकि इसके साथ आ रही है। इसके साथ तो हेल्पिंग वर्ब के साथ तो थर्ड ही लग सकती है, सेकंड तो अकेली आती है। तो फिर भी यहाँ पर तुम अब कैसे फोर बैड यूज कर लोगे, क्योंकि फोर बैड तो सेकंड फॉर्म है और आर के साथ क्या यूज होगा, थर्ड फॉर्म, तो यू आर फोरबिडन होगा। ठीक है, यहाँ पर हमेशा बच्चे गलती करते हैं, यू आर फोरबिडन। अब जब फोरबिडन आ गया ना, तो अब हमें नॉट लगाने की कोई नीड नहीं होगी क्योंकि फोरबिडन का मतलब ही मना करना होता है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है। तो यू आर फोरबिडन टू लगा के डायरेक्ट आप अपना काम कर लीजिए, टू ईट पिज्जा। ठीक है, दोनों की हिंदी सुन लीजिए। तुम्हें आदेश दिया जाता है, या तुम्हें आदेश दिया जाता है कि पिज्जा मत खाइए, या देखिए तुम्हें मना किया जाता है पिज्जा खाने के लिए। ठीक है, इस तरह से तो फोर बिडन है वो, फोर फोर बिडन है वो, ऐसा समझ मत, फोर बैड मत समझना। ये पता कहाँ काम में आता है, ये काम में आएगा तुम्हें जाके वहां, जब हम नरेशन करेंगे। ठीक है, फोर बैड। इसलिए बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होता है, आर के साथ कभी भी फोर बैड आ ही नहीं सकता। ठीक है, कभी नहीं आ सकता क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना। तो सेकंड फॉर्म इनके साथ क्या करेगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ। गुड। सर स्कूल में तो फोर बैड पढ़ाते हैं नहीं, गलत पढ़ रहे हैं ना वो तो। सेकंड फॉर्म कैसे लगेगी, फोर बैड कैसे लगेगा, यू आर फोर बैड कैसे हो सकता है, यू फोर बैड हो सकता है। ठीक है, सेंटेंस देखो कैसा हो सकता है, ये सही हो सकता है, यू फोर बैड, यू फोर बैड टू ईट फूड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तुमसे मना किया गया खाना खाने के लिए। यहां पर अगर जैसे ही कोई भी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, अगर यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि इसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ना लगे। ठीक है, यू आर फॉरबिडन होगा। ठीक है बच्चा, ऐसे याद रखना तुम हमेशा इसको। ठीक है, अगर अकेला होता तो समझ लेते हम, लेकिन हमें समझना होगा कि इसकी सारा जो चक्कर है वो हेल्पिंग वर्ब का है। ठीक है, इसलिए कर लिया। चलो आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं धुआंधार वाला मेथड। देखिए, अब हमें क्या पता चला, अगर सेंटेंस है हमारे पास, और सेंटेंस है हमारे पास लर्न, दूसरा है लर्न द स्टोरी, सारे करके दिखा देता हूँ एक साथ। तीसरा है डू नॉट लर्न द स्टोरी, एस कर दिया मैंने सिर्फ। फिर आएगा डोंट लर्न स्टोरी, सिर्फ एस लिख दिया है ना। फिर हम क्या कर देंगे, नेवर लर्न
स्टोरी, और फिर आएगा प्लीज लर्न स्टोरी। फिर सेकंड मेथड सिखाऊंगा लेट वाला। ठीक है भाई, चलो। द स्टोरी, ये एस जो है ना स्टोरी है। देखो इसको कैसे चेंज करेंगे, सारे मेथड सीख लीजिए। इसको से चेंज कर देंगे यू आर, अगर ये ऑर्डर्ड है तो ऑर्डर से बनाएंगे, अगर रिक्वेस्ट मान रहे हो तो रिक्वेस्ट से बनाएंगे। यू आर ऑर्डर टू लर्न, पहला बन गया जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। दूसरा देखिए, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू लर्न, यू आर ऑर्डर्ड टू लर्न द स्टोरी। ठीक है। तीसरा देखिए, डू नॉट आ रहा है, तो हमारे पास दो तरीके हैं इसके बनाने के। या तो मैं इसको ऐसे बना दूं, यू आर, दोनों का एक जैसा तरीका बनेगा इनका दोनों का। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू लर्न द स्टोरी। एक तो तरीका इसका ये है, और दूसरा तरीका अगर तुम चाहो फोरबिडन, फोरबिडन वाला, तो आप ये कर सकते हो, यू आर फोरबिडन, यू आर फोरबिडन टू लर्न द स्टोरी। देखो इसमें कहीं भी नॉट नहीं लगा है क्योंकि फोरबिडन आ गया है। नेवर के लिए क्या करेंगे, नेवर को लगा देंगे नॉट की जगह। यू आर, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नेवर टू लर्न स्टोरी। बिल्कुल सेम टू सेम वही हम कहानी चलाते रहते हैं जो हम सीखे हैं। ठीक है, अगर प्लीज आ रहा है तो रिक्वेस्टेड से बना दीजिए, प्लीज से, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू लर्न द स्टोरी। ठीक है, इस तरह से देखो सारे बन गए। ठीक है बच्चा, सारे टॉपिक ही आगे कवर हो गए इधर। ठीक है गुड़िया। अरे फोरबिड, फोरबिड मतलब मना करना होता है, फर्स्ट फॉर्म है फोरबिड। फोरबिड जो है ना फर्स्ट फॉर्म है फोरबिड, मना करना, इसकी हिंदी है मना करना। ठीक है, मना करने के लिए आता है। गुड, शाबाश। अब जो है, एक सेंटेंस मैं तुम्हें देता हूँ, उसका आप पैसे बना के मुझे दिखाएं, और कल को लेट वाला कॉन्सेप्ट कराऊंगा। देखो क्या है, वो ये है कि डोंट, डोंट यूज द मोबाइल फुल स्टॉप, डोंट यूज द मोबाइल। इस सेंटेंस को आपने बनाना है दो तरीके से। टाइप वन, नेगेटिव है ना, और दूसरा है टाइप टू। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, डोंट यूज द मोबाइल, डोंट यूज द मोबाइल। जल्दी से जवाब दीजिए, इसका क्या बनेगा। शाबाश। मेडिसिन, अभी देखूंगा बेटा विवेक कुमार, रुक जाओ। शाबाश। शाबाश शाबाश, बताइए। भगवान आपका भला करे, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। हा हा हा, तेरी अभी चले कहाँ, ऑप्टेटिव बनेंगे सारे, एक्सक्लामेटरी भी ऑप्टेटिव भी सारे सिखाऊंगा, सीरीज से चल रहे हैं ना। गुड थिंग। चलिए करते हैं इस बात पर चर्चा कल। दोनों तरीके से तुम्हें बनाने सिखा दिए मैंने, या तो फोर बेड के तरीके से बनाओ, या फिर नॉट लगा दीजिए। ठीक है, नॉट आएगी तो फोर बैडन नहीं आएगा, और फोर बिडन आएगा तो फिर नॉट नहीं आएगी, क्योंकि फोर बिडन जो है खुद एक नेगेटिव है। ठीक है भाई, बाकी कोई अगर, मिलते हैं कल, है ना? तब तक के लिए नमस्कार।